Dear student colleagues, we have started criminal law. In criminal law, we are today going to discuss Code of Criminal Procedure, in which we have to start today new topic, and that is related with the part 2 of the code, section 6 to section 17 of the Code of Criminal Procedure. This topic is related with the classes of criminal courts and magistrate. सेक्शन 6 की जो डेफिनेशन है या उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम देख लेते हैं. बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर दैन दिस कोर्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान. इसका पहला क्लॉज है सेक्शन 6 जो कोर्ट का है वो ये एक्सप्लेन करता है कि 2 क्लासेस जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स की हैं. पहली क्लास जो है वो हाई कोर्ट है और दूसरी कोर्ट की एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि अदर कोर्ट जो किसी अदर लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अलावा किसी और कानून के तहत अगर कोई अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो तो वो भी क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आएगी. तो 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, पहली हाई कोर्ट और अदर जो कोर्ट है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अलावा. तो ये 2 क्लासेस ऑलरेडी वो कहता है कि बिसाइड द हाई कोर्ट एनी अदर कोर्ट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अदर दैन दिस कोर्ट देयर आर 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट. फर्स्ट द कोर्ट ऑफ सेशन एंड द सेकंड इज़ द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट. तो सबसे पहले जो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं दैट इज़ द कोर्ट ऑफ द सेशंस. कोर्ट ऑफ सेशंस जो है इसके सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 3 डील करते हैं सेशन कोर्ट्स के बारे में. इसकी टेरिटोरियल जो डिवीजन्स हैं या कोर्ट्स एंड ऑफिसेज हैं उसकी ये 3 सेक्शन हैं, 7, 8, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9. सेक्शन 7 जो है वो सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डील करता है कि ईच प्रोविंस शैल कंसिस्ट ऑफ द सेशन डिवीजन्स and every session division shall for the purpose of this code be a district or consist of districts. तो ये हर प्रोविंस के अंदर सेशन डिवीजन्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो उसको डिक्लेयर करे एज ए सेशन डिवीजन्स. और हर सेशन डिवीजन जो है वो नॉर्मली जो है किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट या जो है डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है. तो इसके अंदर जो इसकी डिवीजन्स है ये डिस्ट्रिक्ट है उसकी अल्ट्रेशन के बारे में, उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के बारे में और उसकी बाउंड्रीज या टेरिटोरियल डिवीजन्स को चेंज करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को है. उसके बाद सेक्शन जो 8 है वो पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि किसी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करे सब डिवीजन के अंदर. कि किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है तो कोई एडिशनल सेशन जज किसी तहसील सब डिवीज़न के अंदर अपॉइंट करना कि ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पावर्स है. नेक्स्ट जो है सेक्शन 9 डील करता है कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में. अब कोर्ट ऑफ सेशन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश करेगी एक कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ईच सेशन डिवीजन एंड अपॉइंट ए जज ऑफ सच कोर्ट. तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही जर्नल या स्पेशल नोटिफिकेशन या गज़ट के थ्रू किसी भी सेशन डिवीज़न के अंदर एक सेशन जज अपॉइंट करेगी और उस सेशन डिवीजन्स की जो सीटिंग है वो किस तरह से होगी और उसका तमाम प्रोसीजर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जारी करेगी. और फिर हर जो सेशन डिवीज़न है उसके अंदर पावर्स जो हैं किस तरह सबऑर्डिनेट करनी है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस को एंड असिस्टेंट सेशन जजेस को कि वो किस हिसाब से अपने फंक्शंस करेंगे और हर सेशन डिवीजन्स के अंदर कितने जो है एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस होंगी और किस तरह से वो अपनी वर्क ऑफ जो है उसको डिस्पोज करेंगे. उसकी डिस्पोजल के हवाले से भी गज़ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जारी करेगी. ये 3 सेक्शन जो रिलेट करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑन कोर्ट एंड ऑफिसेज ऑफ द सेशन कोर्ट्स की. उसके बाद जो इसका सेकंड है वो मजिस्ट्रेट के बारे में. नेक्स्ट जो इसका सेकंड पोर्शन है वो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है और की क्लासेस क्या हैं. कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट है नॉर्मली जो 3 क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट हैं. मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास
and magistrate of the second class and magistrate of the third class under the code of criminal procedure. उसके बाद जो इसका सेक्शन 12 है ऑफ द कोड दैट इज रिलेट विद द सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 12 के अंदर सिर्फ ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये अख्तियार है कि वो किसी भी जगह के ऊपर कोई भी जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपॉइंट कर सकती है और उनकी जो लोकल लिमिट्स हैं वो डिफ़ाइन कर देगी कि एक्सरसाइज इस तरह से वो अपनी पावर्स करेंगे। तो किसी भी जगह के ऊपर जहाँ पे गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड हो इस कोड के अंदर के मजिस्ट्रेट को अपॉइंटमेंट करनी है तो वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो हैं वो अपॉइंट करेगी। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब हुआ करते हैं तो उस सूरत में सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट जो हैं किसी भी वर्किंग के लिए जो है वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ सेक्शन 14 विच रिलेट विद द स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट, जो कि हम आए रोज़ किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नॉर्मल जनरल केसेस हैं उनकी जो जुडिशल वर्क होता है उसकी डिस्पोजल के लिए स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर्स जो हैं किसी भी मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। तो सेक्शन 14 ऑफ द कोड जो है उसके तहत स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और विद द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट, और उसके अंदर उसकी तमाम पावर्स जो हैं वो किस तरह से उसने अपना वर्क जो है वो करना है और पर्टिकुलर केसेस के अंदर ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है सेक्शन 14 ऑफ द कोड जो है उसके तहत ये अपॉइंट किया जाता है और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार है उसको अपॉइंट करने का। उसके बाद एक मजिस्ट्रेट की और कोर्ट है दैट इज़ द स्पेशल मजिस्ट्रेट। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है वो अपॉइंटमेंट की जाती है उसकी अंडर 14A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो है वो उसका अख्तियार भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, वो अपॉइंट किया जाता है और ये कोई भी मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है फॉर ए पार्टिकुलर रीजंस एंड पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नॉर्मली प्राइस की कंट्रोल के हवाले से जर्नल पावर्स जो हैं किसी भी ऑफिसर को दिए जाती हैं स्पेशल मजिस्ट्रेट की, तो वो सेक्शन 14A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट है सेक्शन 15 ऑफ द कोड जो है ये बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट से मुराद कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो डायरेक्ट करे कि 2 or more मजिस्ट्रेट मे बी प्लेस एट एनी सीटिंग टुगेदर, वो बैठ के इकट्ठे भी किसी भी केस की समाअत कर सकते हैं। तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जो 15 सेक्शन है वो रिलेट करता है दी बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में। मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में इसका लास्ट जो सेक्शन है 17 वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस टू द सेशन जजेस। सेक्शन 17 इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि स्टूडेंट लॉ जो हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मजिस्ट्रेट्स जो हैं ये सबऑर्डिनेट टू दी सेशन जजेस होते हैं। किसी भी जगह पे जो अपॉइंट किए जाते हैं स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12, सेक्शन सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेक्शन 12 के तहत, या स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 14 एंड स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 14A, these all magistrates are subordinate to the session judge। और सेशन जज के पास अख्तियार है कि उनके रूल ऑफ बिजनेसेस जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के हवाले से सेशन जज जो है इनको कंट्रोल करता है। और ऑल जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं these all are also subordinate to session judges and they will exercise jurisdictions he may from time to time rule consistent with the code and distribution of work। तमाम जो है इनका सेशन जज जो है वो इनको अलाउ करेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो फोर्थ प्रोवाइजर है सेक्शन 17 की वो रिलेट करती है तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के बारे में। ये भी अंडर जो है मे आल्सो हिमसेल्फ अनअवॉइडेबली एब्सेंट, अगर सेशन जज जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करता किसी भी तरह से
तो वो एब्सेंट है या उसकी इनकेपेबल है टू एक्ट, उस सूरत में फिर वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, जो अपनी अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं या कोई ऐसी डिस्पोजल है, तो वो किसी भी सेशन असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो है उसको अपॉइंट कर सकता है अपनी उस जुरिस्डिक्शन के अंदर कि वो डील करे एनी सच एप्लीकेशंस को। तो ये जो सेक्शंस आज हमने पढ़े हैं, ये है कि क्रिमिनल कोर्ट्स की काइंड्स कितनी हैं, हाई कोर्ट, दूसरी उसके बाद कोई भी अदर कोर्ट जो इस कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट के तहत मिसाल के तौर पे ATA की कोर्ट है, उसके बाद ड्रग कोर्ट है, ये स्पेशल किस्म की कोर्ट्स हैं। तो ये इसके अलावा जो है इस कोर्ट के तहत कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स हैं, और उनकी आगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होती है और किस किस सेक्शन के तहत जो ये कोर्ट्स जो हैं वो अपॉइंट की जाती हैं, जजेस जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी के रिलेट होगा, मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं, उनकी पावर्स हैं और उनकी काइंड्स फर्दर जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इन्हीं तमाम गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।